वकार भट्टी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। जो बातें कही है फारूक अब्दुल्ला ने कि तूफान आ जाएगा, कौन सा तूफान आएगा भाई देश में यूसीसी आने से? देखिए, जहां तक फारूक अब्दुल्ला की बात है तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन आपको भारत के मुसलमानों की बात, भारत के सिखों की, भारत के दलितों की, भारत के क्रिश्चियनों की एक बात है कि हम ऐसा कोई भी कानून एक्सेप्ट नहीं करते हैं जो हिंदुस्तान के आइन को तोड़े, जो भारत के आइन को चूर करे। हम क्लियर कह देना चाहते हैं कि जैसे अगर मैं इस्लाम की बात करूं, मुसलमानों के लिए शरिया जो लॉ है, मुसलमान के जो कानून के फंडामेंट हैं, कानूनी जो इस्लामी हैं, कुरान और हदीस के, वो माने जाएंगे। और अगर वो चीजें नहीं होती हैं यूसीसी में तो हम बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो तूफान आ जाएगा। तूफान आ गया, तूफान छोड़िए, तूफान को तो छोड़ दीजिए। मुझे डर है कहीं इससे भारत के आने वाले टाइम में भारत का कोई बहुत बड़ा लॉस ना हो। तो इसलिए बीजेपी सरकार को मैं ये कहना चाहता हूं। वकार भट्टी धमकी दे रहे हैं आप? सुनिए, नहीं धमकी दे रहे हैं, क्या लॉस होगा? मैं भारत के तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूं। नहीं, क्या लॉस होगा भाई बताइए। भारत के लोग देख रहे हैं सर, भारत के लोग देख रहे हैं, अकेले आप हिंदुस्तानी नहीं है। ये कह रहा, आप बताइए क्या लॉस होगा? जी। भारत के 80% लोग इस कानून को नहीं एक्सेप्ट करते। नहीं, 80% लोगों की ठेकेदारी आपके पास थोड़े नहीं है वकार भट्टी। आप बताइए क्या लॉस होगा? नहीं सर प्लीज सवाल पर रहिए, क्या लॉस होगा? बिल्कुल, इससे भारत के अंदर, भारत के आइन में जो हर एक को, हर धर्म को आजादी दी है, जब आप उससे वो आजादी छीनेंगे तो भारत नहीं, कौन सी धर्म की आजादी छीन रही है? आपकी कौन सी आजादी छीन जाएगी भाई? और जिस संविधान की दुहाई दे रहे हैं उसी संविधान में जिक्र किया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, और आपने बताया नहीं कौन सा लॉस हो जाएगा। किस संविधान में? कहा संविधान में तो हर धर्म को पढ़ के आया करिए भाई, वकार भट्टी पढ़ के आया करिए। ना पढ़ाओ तो जाकर आर्टिकल 44 पढ़ लीजिएगा। ना पढ़ाओ तो जाकर आर्टिकल 44 पढ़ लीजिएगा। पीछे पड़े इस्लाम, ना पढ़ाओ तो आप तो दलितों से हक छीनना चाहते हैं, आप क्रिश्चियन बुद्धिज्म से हक छीनना चाहते हैं। अरे छोड़िए ना, आप बुद्धिज्म, सिखिज्म, जय श्री राम, देश के दूसरे समुदायों की चिंता आप मत करिए, वो अपनी चिंता कर लेंगे। वकार भट्टी मैंने फिर पूछ रहा हूँ, मैं फिर पूछ रहा हूँ, क्या लॉस हो जाएगा? मुसलमान क्या लॉस हो जाएगा? वकार भट्टी क्या लॉस होगा? भारत में बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। और क्या तूफान आएगा जिससे भारत के, मुझे डर है, मैं कहता हूँ ना, मुझे भारत की अरे तो बताइए ना क्या तूफान आ जाएगा, क्या असर पड़ जाएगा भाई? तो इससे भारत के अलग-अलग टुकड़े भी हो सकते हैं सर। अच्छा, ये डर है मुझे। ठीक, अब आ गई आपकी मंशा। शिवम त्यागी, टुकड़े की धमकी यूसीसी आ गया तो मुझे डर है। कितने तैयार हैं आप लोग? वकार एच भट्टी और वकार एच भट्टी जैसे कुछ चंद नेता, उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो इस देश के टुकड़े टुकड़े कर पाए या कर सकें। जिस आदमी को एक शहर से 5000 वोट नहीं मिलती, वो कहता है कि भारत का 80% लोग जो है इसके विरोध में। अरे 5000 वोट तो ले लो, हालत इतनी खराब है, कोई भी पार्टी विपक्ष का स्टेटस लेने लायक, क्लेम करने लायक है नहीं, और 80% भारत इनके साथ समान नागरिक संहिता में खिलाफ खड़ा हुआ है। कैसे खड़ा हुआ है? 5000 लोग नहीं है आपके पास। अब मैं आगे आता हूं। इन्होंने कहा कि भाई ये तो कानून के, आइन के खिलाफ है। आइन के खिलाफ होता तो आर्टिकल 44 आप पढ़ते, शाहबानो का केस पढ़ते। ऐसी 6 बार सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग ऑब्जर्वेशंस दी हैं कि इस देश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी होना चाहिए। और अंत में मैं फारूक अब्दुल्ला के ऊपर कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा कि अगर यूसीसी आया, समान नागरिक संहिता आई तो तूफान आ जाएगा। ये ऐसे तूफान भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले से देखे हैं। 1948 के बाद से और 52 के बाद से जब जनसंघ बना है, तब से इस तरह की कमिटमेंट हमारी है, और ऐसे तूफान हम बहुत देखते आ रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आई तो हमने 370 हटाया, उस पर भी ये लोग यही कहते थे हिंदुस्तान का कोई झंडा नहीं उठा पाएगा, कोई झंडे को हाथ लगाना पसंद नहीं करेगा, कोई चिमटे से उठाने वाला भी नहीं लगेगा, लाशें उठने हो जाएंगी। और जाने क्या हुआ 370 के बाद? कश्मीर खुशहाल है, कश्मीर में टूरिज्म बढ़ रहा है, लोग खुशी से शांति से रह रहे हैं। समान नागरिक संहिता के बाद भी यही होगा, एक देश में एक कानून होगा, सब शांति से होंगे। लेकिन हाँ, कुछ लोग जो बिलक रहे हैं वो 370 के समय भी ऐसे ही बिलक रहे थे, आज भी ऐसे ही बिलक रहे हैं। सरकार ना इनके कहने से चलती है और ना इनके कहने से रुकेगी। ठीक है, बहुत धमकियां सुनी है वकार भट्टी। सर मैं आऊंगा सबसे एक टिप्पणी ले लूं, लेकिन बहुत धमकियां सुनी है। 370-35 से पर भी धमकियां मिल रही थी कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, खून की नदियां बहने लगेंगी, ये भी धमकी दी गई थी। पॉइंट कम कर दो, उसमें जवाब दे दो उसका। चलिए मैं आता हूं सर, जवाब बाद में दीजिएगा। जवाब को एकदम इकट्ठा करके रखिए। असगर खान रुक जाइए सर, रुक जाइए। नहीं, सिर्फ 2 लोगों के लिए डिबेट थोड़ी नहीं है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं ना। रुक जाइए वकार भट्टी, नहीं वो तूफान यहां मत खड़ा करिए, और ना तो यहां धमकी दीजिएगा।